कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। मज़ेदार चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फॉर्मूलास ऑब्टेन किए थे। आशा रखता हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों को याद होगी। आज उसका एक न्यूमेरिकल मतलब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 5.10। A solenoid has a core of a material with relative permeability 400. Relative permeability मतलब क्या दिया हुआ है? म्यू आर। Relative permeability that is 400. The windings of the solenoid are insulated from the core and carrying a current of 2 एम्पियर। मतलब सोलेनॉइड की वाइंडिंग में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। That is कैपिटल आई 2 एम्पियर current flowing through the solenoid, that is 2 ampere. If the number of turns is 1000 per meter, it means this is the number of turns per unit length. उसको किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल n, that is 1000 turns per meter. कैलकुलेट। फर्स्ट क्या कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं? पहले h मीन्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालनी है। याद है फॉर्मूला मैग्नेटिक इंटेंसिटी का? मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज स्मॉल आई। व्हाट इज स्मॉल आई? दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू इलेक्ट्रिक करंट I। क्या ठीक? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने दिए? 1000। एंड व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड? That is 2 ampere. Therefore we can say that H that is 2000. यूनिट क्या बनेगा? दिस इज द करंट पर यूनिट लेंथ। यूनिट क्या बनेगा? एम्पियर मीटर इनवर्स। सो H that is 2000 एम्पियर मीटर इनवर्स। क्या ठीक? चलो A मिल गया है। अब क्या निकालना है? मैग्नेटाइजेशन। क्या निकालना है? मैग्नेटाइजेशन। चलो मैग्नेटाइजेशन निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है काई इज इक्वल टू एम बाय एच। एच तो है हमारे पास, क्या नहीं है? काई। काई दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। याद है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस काई इज इक्वल टू म्यू आर। याद हो तो 1 प्लस काई इज इक्वल टू रिलेटिव परमीएबिलिटी। तो मुझे बताओ यहाँ से हमें मिलेगा काई। काई दैट इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। क्या ठीक? म्यू आर माइनस 1। म्यू आर कितना दिया हुआ है? 400। 400 माइनस 1 दैट इज 399। तो ये हमें मिल गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक है तो नीचे हम स्मॉल m लगा सकते हैं, काई m। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें कितनी मिली? 399। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है हमारे पास और हमारे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी है, तो हम निकाल सकते हैं मैग्नेटाइजेशन। बट काई m इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। Therefore m is equal to chi m h. What is chi m? That is 399 into h, that is 2000. चलो 399 into 2000 करो तो आंसर मिलेगा आप लोगों को। मैग्नेटाइजेशन m is equal to 399 into 2। तो 399 into 2 क्या बने? 798। तो 798 इंटू 10⁻³ 399 इंटू 2 798 इंटू 10⁻³ सो दिस कैन बी रिटन एज मैग्नेटाइजेशन m इज इक्वल टू 7.98 इंटू 10⁻⁵। क्या बनेगा? 7.98 इंटू 10⁻⁵। यूनिट बताओ क्या बने? काई m दैट इज डायमेंशन लेस। तो ये तो हो गया डायमेंशन लेस। बट वट एवर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, सेम इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मुझे बताओ मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर इनवर्स। तो मैग्नेटाइजेशन का भी क्या बनेगा? एम्पियर मीटर इनवर्स। सो मैग्नेटाइजेशन m दैट इज 7.98 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर मीटर इनवर्स।
चलो बी हमें मिल चुका है। अब सी पे आ जाते हैं। क्या पूछा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था। whenever any magnetic material is placed inside the solenoid at that time B is equal to mu h। क्या दिया हुआ है? a solenoid has a core of material with relative permeability 400। मतलब कोई मटेरियल रखा गया है। जब मटेरियल रखा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी? म्यू एच। अगर वैक्यूम होगा तो क्या बन जाएगा? म्यू नॉट एच। अभी मटेरियल रखा हुआ है तो म्यू इंटू एच, बट म्यू दैट इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर एच, because we know that relative permeability is the ratio of permeability for medium upon permeability of free space। so mu is equal to mu naught mu r। mu naught क्या बनता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और mu r क्या दिया हो हमारे पास? 400 इंटू h दैट इज 2000। चलो कैलकुलेट करें तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 दैट इज 32, 32 इंटू 1 2 3 4 5 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻⁷ 10⁻⁻2 32 पाई इंटू 10⁻⁻2। चलो 32 पाई कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा? 32 इंटू 3.14, 32 इंटू 3.14 निकालें तो 32 इंटू 3.14 दैट इज 100 इंटू 10⁻⁻2, so that is nothing but 1। so magnetic field B that is 1 टेस्ला। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गई 1 टेस्ला। एंड लास्ट द मैग्नेटाइजिंग करंट IM। क्या निकालना है? मैग्नेटाइजिंग करंट IM। मैग्नेटाइजिंग करंट means whatever surface current we are getting inside the material that is called magnetizing current। so we are interested in magnetizing current IM निकालना है तो हम मैग्नेटाइजेशन पे से निकाल सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या था? मैग्नेटाइजेशन M इज इक्वल टू स्मॉल im। स्मॉल im इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू मैग्नेटाइजिंग करंट IM। क्या ठीक? देयरफॉर IM इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स, सो M बाय N। चलो मैग्नेटाइजेशन क्या मिला हमें? 7.98 इंटू 10⁵ अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कितने हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ? 1000। सो ये बना 10⁻³ 10⁵ माइनस 3 10⁻²। 7.98 इंटू 10⁻² that is 798। दिस इज मैग्नेटाइजिंग करंट। करंट का यूनिट क्या बने? एम्पियर। तो 798 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। तो सारी की सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। क्या ठीक? तो हमें A भी मिल गया, B भी मिल गया, C और D। और हमने बिल्कुल ईजी वे से ABCD मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग करंट चारों चीज़ें निकाल ली हैं। ये सारी चीज़ें हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाला टॉपिक क्लियर हो। तो जो लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर लिया था वो इम्पोर्टेंट लेक्चर था। इसमें से काफ़ी सारे MCQ भी बन सकते हैं और अब जो आने वाला टॉपिक है उसमें भी ये चीज़ें काम आने वाली हैं। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चलो न्यूमेरिकल समझ में आ गया। एग्जाम्पल 5.10 क्लियर है। आगे बढ़ें। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, दैट इज़ अबाउट मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स there are 3 types of magnetic materials. First, that is diamagnetic material. Second, that is paramagnetic material. And third, that is ferromagnetic material.
तो 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। स्टार्ट करते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल से। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वी नो दैट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, that is the ratio of magnetization to magnetic intensity. Chi m is the ratio of magnetization to magnetic intensity. For diamagnetic materials, value of magnetic susceptibility, that is negative. डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कैसी मिलती है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मैग्नेटाइजेशन m इज इक्वल टू काई एम एच। इन वेक्टर फॉर्म आई कैन राइट दिस एज m वेक्टर इज इक्वल टू काई एम एच वेक्टर। इफ मैग्नेटाइजेशन इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब मान लो कि कोई सोलेनॉइड है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर रखा हुआ है मैग्नेटिक मटेरियल, और मैग्नेटिक मटेरियल रखने की वजह से मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड हमें इस तरफ मिल रही है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की भी ऊपर की डायरेक्शन में। बट इफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज नथिंग बट मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट जो है, वट एवर मैग्नेटिक मोमेंट वी आर गेटिंग inside the magnetic material, if that is in opposite direction, it means if magnetic material is magnetized in the direction opposite to magnetic intensity, at that time this m vector is equal to minus chi m h vector। h vector की opposite direction में हमें मैग्नेटाइजेशन मिल रहा है, therefore the value of chi m is negative for diamagnetic materials। डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई एम की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। और भी आगे बताऊं तो नेगेटिव तो होती है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ काई एम दैट इज लेस देन 0। क्या बनती है? लेस देन 0। बट वैल्यू ऑफ काई एम इज़ वेरी स्मॉल। लेस देन 0 इट मीन्स दिस वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल। स्मॉल मतलब कितनी स्मॉल होती है? आप लोगों को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें डायामैग्नेटिक मटेरियल्स और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दी हुई है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो काई एम फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻³ लाइक दैट। तो ये काई एम की वैल्यू बहुत छोटी होती है, जैसे मैंने बताया 10⁻⁻6, 10⁻�9। नाउ काई एम इज़ नेगेटिव। अगर काई एम नेगेटिव है तो मुझे बताओ म्यू आर क्या बने? म्यू आर दैट इज़ रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस काई एम। यस और नो? रिलेटिव परमिएबिलिटी दैट इज़ 1 प्लस काई एम। काई एम दैट इज़ नेगेटिव। नेगेटिव तो है मतलब 1 में से कुछ माइनस होगा। अगर 1 में से कुछ माइनस होगा और उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब काई एम की वैल्यू बहुत ही छोटी है, देन दिस म्यू आर इज़ relative permeability is less than 1। relative permeability is less than 1। 1 से तो कम ही मिलेगा क्योंकि 1 में से कुछ माइनस होगा। सो दिस relative permeability is slightly less than 1। 1 से कुछ थोड़ा सा कम होगी। ओके, if relative permeability is less than 1 then we know that relative permeability is the ratio of permeability of medium to the permeability of free space. So mu by mu naught is less than 1. It means permeability of medium is less than permeability of free space for diamagnetic materials। diamagnetic material के लिए mu is less than mu naught। तो खास ध्यान दें, chi m that is magnetization upon magnetic intensity। For diamagnetic material, magnetization is in the direction opposite to magnetic intensity. Therefore, chi m that is negative। chi m नेगेटिव मिला मतलब वो लेस देन 0 है। और उसके साथ साथ ऑब्जर्व करोगे तो chi m की वैल्यू कैसी होती है? स्मॉल। If value of chi m is small,
इट मीन्स रिलेटिव परमिएबिलिटी इज लेस देन 1 बिकॉज काई एम इज़ नेगेटिव भी है स्मॉल भी है, तो ये 1 से कुछ कम होगी. सो रिलेटिव परमिएबिलिटी दैट इज लेस देन 1. इट मीन्स परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और परमिएबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. क्या समझ में आया? चलो अब आ जाते हैं सेकंड मटेरियल पे. सेकंड मटेरियल कौन सा है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल. तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो क्या बने पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए? फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल दिस मैग्नेटाइजेशन m वेक्टर इज इक्वल टू काई एम एच. फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल ये हो गया डाया और ये हो गया पैरा. फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन means magnetic intensity is in this direction and magnetization is also in the same direction. If magnetization and magnetic intensity both are in the same direction, then this value of chi m that will be positive. मतलब chi m पॉजिटिव मिलेगा हमें. both are in the same direction. If both are in the same direction, chi m is positive, then value of chi m अगर टेबल ऑब्जर्व करोगे तो टेबल पे से पता लगेगा chi m इज़ ग्रेटर देन 0. 0 से तो ज़्यादा है, बट दिस वैल्यू ऑफ chi m इज़ लेस देन 1. chi m इज़ लेस देन 1. 0 से ज़्यादा पर 1 से कम. इट मीन्स वैल्यू ऑफ chi m इज़ वेरी स्मॉल. 0 से ज़्यादा पर 1 से कम. इट मीन्स हियर ऑल्सो वी आर गेटिंग स्मॉल वैल्यू ऑफ chi m. स्मॉल एंड लेस देन 1. अब म्यू आर की बात करूँ तो म्यू आर क्या बने? म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम. काई एम की वैल्यू है पॉजिटिव पर 1 से कम, मतलब 1 प्लस समथिंग दैट इज ग्रेटर देन 1. सो हियर म्यू आर दैट इज 1 प्लस काई एम एंड हियर वी विल गेट म्यू आर ग्रेटर देन 1 फॉर पैरामैग्नेटिक मटीरियल. चलो ग्रेटर देन 1 तो मिल गया, तो अब रेशियो निकाले तो क्या बनेगा? म्यू बाय म्यू नॉट that is greater than 1. it means mu is greater than mu naught for paramagnetic materials. क्या समझ में आया? तो ये हो गया डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल. अब लास्ट है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए दिस वैल्यू ऑफ काई एम इज़ पॉजिटिव तो होती है बट इट इज़ ग्रेटर देन 1. दिस काई एम इज़ ग्रेटर देन 1. वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज़ वेरी लार्ज बिकॉज मैग्नेटाइजेशन विल बी मोर फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. दे आर गुड मैग्नेटिक मटेरियल्स. सो दिस वैल्यू ऑफ काई एम दैट इज़ ग्रेटर देन 1. इफ़ काई एम इज़ ग्रेटर देन 1, अगर ग्रेटर देन 1 है तो म्यू आर की वैल्यू ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा ही होगी. हियर काई एम इज़ मच ग्रेटर देन 1 एक्चुअली, देयरफॉर दिस म्यू आर इज़ मच ग्रेटर देन 1. इफ़ काई एम इज़ मच ग्रेटर देन 1, काई एम की वैल्यू ही ज़्यादा है तो उसमें कुछ 1 ऐड करूँ तो ऑब्वियसली रिलेटिव परमिएबिलिटी भी ज़्यादा होगी. रिलेटिव परमिएबिलिटी इज़ मच ग्रेटर देन 1. इफ़ रिलेटिव परमिएबिलिटी इज़ मच ग्रेटर देन 1, देन म्यू इज़ मच ग्रेटर देन म्यू नॉट फॉर फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स. क्या ठीक? तो ये हो गई डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इन कंपैरिजन टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. तो तीनों के लिए हमने ये 3 चीज़ें पढ़ ली हैं. ठीक है, अब डिटेल में डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ने वाले हैं. तो आज हम लेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डायामैग्नेटिक मटेरियल इन डिटेल. तो आ जाते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल पे. डायामैग्नेटिक मटेरियल
as we know, when we consider any atom, then electron revolves around the nucleus, and due to motion of this electron, some current will be constituted, and due to that current, dipole will be created, and we will have some magnetic field and magnetic moment. But when we consider diamagnetic material, then for diamagnetic materials, magnetic dipole moment of each atom is 0 in the absence of external magnetic field. मतलब कोई भी बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई हो तो मैग्नेटिक मोमेंट हर एक एटम की क्या होगी? 0। आप बोलोगे सर 0 कैसे मैग्नेटिक मोमेंट मिला? देयर कैन बी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है और दूसरे की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी? 0। समझ लोगे कोई हीलियम ले लिया, हीलियम के लिए कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक की सपोज कर लो इस तरफ मैग्नेटिक मोमेंट है, दूसरे की इस तरफ है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी? 0। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम ऑफ diamagnetic material is always 0. So for diamagnetic material, magnetic moment of each atom that is 0 in the absence of external magnetic field. चलो, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कोई अंदर है नहीं। मान लो कि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट हमें क्या मिली? 0। ठीक, अभी कोई मैग्नेटिक मोमेंट है नहीं। बट द मोमेंट वी अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट हैपन्स? The moment we apply external magnetic field, it means when diamagnetic material is placed in external magnetic field, then what will happen? There are large number of atoms inside this material. तो एटम तो बहुत सारे हैं, but what happens? Those electrons for which magnetic moment is in the direction of applied external magnetic field, that electrons slow down, and the electrons for which magnetic moment is in the direction opposite to magnetic field, they speed up. Due to that, what we will get? We will get magnetic moment, resultant magnetic moment in the opposite direction. Some magnetic moment is induced. पहले तो थी नहीं, पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या थी? 0. Now due to this external magnetic field, some magnetic moment is induced, but that magnetic moment is in the direction opposite to applied external magnetic field. Therefore, here magnetic moment will be from south to north, 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 right? Therefore, this phase will behave as south pole and this phase will behave as north pole. Because magnetic moment is in this direction, therefore this will behave as south and this will behave as north. Resultant magnetic field we will get in the direction opposite to external magnetic field. Therefore here this chi-m that is negative, chi-m that is negative for diamagnetic materials, because magnetization is in the opposite direction to applied external field की opposite direction में, because we know that B vector is equal to mu H vector. Yes or no? B vector is equal to mu H vector. अगर B vector की opposite direction में है तो H vector की भी opposite direction में होगी. M vector is in the direction opposite to applied external magnetic field, therefore chi-m that is negative. अब ध्यान से देखो क्या होगा। When diamagnetic material is placed in external magnetic field, then what will happen?
Some of the magnetic field lines will pass through the diamagnetic material, but not all. Most of the magnetic field lines will get repelled like this. Because whatever magnetic dipoles are there inside the diamagnetic material, they will oppose this external field. वो तो उसका oppose करेगी, मतलब उसे पास होने देगी नहीं. Due to that, this magnetic field lines are repelled or expelled out, and you can see that magnetic field inside the diamagnetic material decreases. Only some of the magnetic field lines will pass through the diamagnetic material. इसमें से सारी magnetic field line तो पास हो रही नहीं है. Here less number of field lines will pass through the diamagnetic material. Therefore magnetic field inside the material decreases. क्या ठीक? एक तो अंदर oppose कर रही है और applied external magnetic field इस तरफ है. क्या ठीक? समझ में आया? Now if I place diamagnetic material in non-uniform magnetic field, then what will happen? Suppose this way we have non-uniform magnetic field, and this is the diamagnetic material. This is the bar of diamagnetic material. This is non-uniform external magnetic field. So here which pole will be induced? यहाँ पे कौन सा पोल इंड्यूस होगा? साउथ. एंड हियर विच पोल विल बी इंड्यूस्ड? नॉर्थ. क्या ठीक? अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो यहाँ पे कौन सा इंड्यूस होगा? साउथ. यहाँ पे कौन सा इंड्यूस होगा? नॉर्थ. नाउ टेल मी, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस नॉर्थ पोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ पे तो उसी डायरेक्शन पे लगता है. तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस नॉर्थ पोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन साउथ पोल इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है वो इस तरफ होगा. दिस इज एफ एन, दिस इज एफ एस. दिस साइज ऑफ द एरो गिव्स आइडिया अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल इज लेस एंड फोर्स एक्टिंग ऑन साउथ पोल इज मोर, बिकॉज you can see that near to this south pole these magnetic field lines are close to each other, and here magnetic field lines are separated. Therefore near to north pole strength of magnetic field is less, near to south pole strength of magnetic field is high. Due to that force acting on south pole is more than force acting on north pole. Therefore resultant force will act in which direction? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड. मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया जाएगा तो डायमैग्नेटिक मटेरियल को फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू अप्लाइड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इट मीन्स डायमैग्नेटिक मटेरियल विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स वीकर मैग्नेटिक फील्ड. कैसे मूव करेगा? डायमैग्नेटिक मटेरियल moves from stronger magnetic field to weaker magnetic field. क्या ठीक? स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा. सो दिस इज द property of diamagnetic material. For example, diamagnetic materials. कौन से diamagnetic materials हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, नाइट्रोजन गैस at STP, वाटर, सिलिकॉन, बिस्मथ, sodium chloride, etc. These are the examples of diamagnetic material.
नाउ इफ वी टॉक अबाउट सुपर कंडक्टर्स, किसकी बात करूं? सुपर कंडक्टर। देन दिस सुपर कंडक्टर्स आर नथिंग बट मेटल्स विच आर कूल्ड एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे मेटल को ठंडा करा जाए तो वो क्या बनती है? सुपर कंडक्टर। लो टेम्परेचर मतलब माइनस में टेम्परेचर जाता है, -164 -200 एंड समथिंग, उतना लो टेम्परेचर किया जाए तो गुड कंडक्टर किस में कन्वर्ट होता है? सुपर कंडक्टर। एंड फॉर सुपर कंडक्टर्स वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दैट इज -1। दिस सुपर कंडक्टर हैज़ टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, it has good conductivity as well as it has good diamagnetism। डायामैग्नेटिज्म भी अच्छा है इसका और कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर दैट इज -1। MCQ के लिए याद रख सकते हो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर दैट इज -1। It will strongly repel the applied external magnetic field। बाकी सबके लिए रिपल्जन तो होगा पर इतना नहीं होगा, कम होगा। बट फॉर सुपर कंडक्टर्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिपेल्ड एग्जैक्टली स्ट्रांगली। Chi-m that is -1। If Chi-m is -1 then we know the formula of relative permeability, μr is equal to 1 plus Chi-m। If Chi-m is -1 then 1 - 1 that is 0। So relative permeability for superconductors that is 0। क्या बनती है? μr that is 0 for superconductors। And these superconductors are used in magnetic levitated superfast trains। सुपरफास्ट ट्रेन जो हैं, मैग्नेटिक लेविटेटेड सुपरफास्ट ट्रेन जो थोड़ा सा ऊपर चलती हैं पटरियों से, उसमें सुपर कंडक्टर का यूज होता है। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट डायामैग्नेटिक मटेरियल। क्या डायामैग्नेटिक मटेरियल समझ में आ गया? एकदम क्लियर है? चलो बढ़िया। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी अबाउट अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम और आगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। विद दिस आई एम एंडिंग टुडेस लेक्चर। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।